तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तू गिर चल उठ दौड़ और भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, बेसिक मैथ हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 है ये, क्लास 11th का। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, असमीका के नियम बच्चों, ठीक है ना। तो लगाएंगे ऑफ असमीका के नियम, हेडिंग लगाएंगे असमीका के नियम। असमीका के नियम यानी कि रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी जो है असमीका के नियम। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। अब देखो असमीका होती क्या है, पहले सबसे पहले बच्चे जानेंगे असमीका के बारे में, तो रूल तो बाद में देखेंगे। असमीका क्या होती है? असमीका और सर्वसमीका बच्चे क्या है, दोनों अंतर देखते हैं। सर्वसमीका, देखो बच्चे जब किसी समीकरण में बराबर का निशान लगा होता है तो वहां सर्वसमीका बनती है। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे आप, 3x + 4y = 6, ठीक है। 3x + 4y = 6, ये क्या है? सर्वसमीका है भैया, जिसमें बराबर का निशान लगा होता है। असमीका देखो 4 प्रकार की भैया, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये 4 प्रकार की असमीका है, बात समझ रहे हो। जब ये चिन्ह कहीं समीकरण में लगा रहे तो उसे असमीका कहते हैं। उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखो यहां उसका नाम लिख देंगे, असमीका थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, असमीका। अब देखो बच्चों पहले उदाहरण देख लो इसका। उदाहरण जैसे लिखा है 3x + 4y, वही इक्वेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये असमीका है ना, ये असमीका है और ये सर्वसमीका है। देख लो दोनों में अंतर। इसे हम लोग समीकरण कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसको सर्वसमीका या फिर आप समीकरण कह दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। समीकरण जिसमें बराबर का निशान लगा रहता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इससे कहते हैं भैया ग्रेटर लेस देन। ये पहला निशान क्या है? लेस देन, मतलब होता है से छोटा, से छोटा, लेस देन, ये पहला निशान, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है लेस देन, से छोटा। इसका मतलब होता है बच्चे, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन मतलब से बड़ा, से बड़ा, ठीक है। और बच्चे इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल टू, मतलब से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, ठीक है ना। छोटा या बराबर, ठीक है। छोटा या बराबर मतलब होता है। इसका मतलब बच्चे होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, इन सब का मतलब है भैया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। असमीका ये 4 प्रकार के, इसको साफ साफ फिर से लिख दे रहे हैं, देख लो। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, और ये जो है लेस देन इक्वल टू, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 4 प्रकार की असमीका है भैया, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, क्लियर है।
तो असमिका देखो ये 4 प्रकार की है, आपको इनका नाम आज के बाद रखना है याद, है ना। छोटा मतलब लेस देन पढ़ते हैं इसको, इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं। हिंदी में छोटा, बड़ा, छोटा या बराबर, छोटा या लिखा है, देखो बीच में या लगा है, या तो छोटा हो या बराबर हो, दोनों चलेगा, है ना, दो में से एक ही होगा। एक उदाहरण हमने यहाँ दिखा दिया, और समीकरण में बराबर के निशान लगा था बीच में, उसका एक उदाहरण हमने यहाँ दिखा दिया। दोनों आप नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे शुरू करते हैं असमिका के नियम। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे असमिका के नियम की, क्योंकि असमिका हम लोग देख लिए कि कैसी होती है ना, कैसा चिन्ह उसका बनता है। अब बच्चों नियम 1 डालेंगे, नियम 1। नियम 1 क्या है बच्चे, देखेंगे, लिखेंगे जब किसी असमिका में, जब किसी असमिका में किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, तब असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। देखो बच्चे ये हमारा नियम है, इस नियम को आपको समझना है। हमने जो नियम लिखा है इसको आपको पहले एक बार पढ़ लो, फिर इस पे उदाहरण कराते हैं। देखो जब किसी असमिका में किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, तब असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, मतलब जो है वही रहेगा। अब ये नियम है, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा इस पे, है ना। तो भाई एक उदाहरण करते हैं, आओ उदाहरण करेंगे, ध्यान देना आप। हमने कहा भैया यहाँ पे क्या कहा, ध्यान देखना है आपको, है बात समझ रहा हो ना। अब देखो आप ध्यान से देखना यार, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 3 ग्रेटर देन है 1 से, मतलब 3 बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये हुआ, सही है ना। बोलो असमिका ये सही बनी है ना, समझ में आएगा नहीं इतना पहले। 3 बड़ा है 1 से, क्या लिखा है ये, इसका मतलब ये है कि 3 बड़ा है 1 से। बोलो समझ में आया। अब ये बताओ हमें, अगर इसमें हम किसी धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा कर दें, जैसे मान लो पहले किया हमने, दोनों तरफ 2 से मान लो गुणा कर दिया, दोनों और 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करने पर, और 2 कैसा है, एक धनात्मक संख्या है, तो देखो ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से कर दिया ना, कि भैया 6 लिखा है, ये 2 लिखा है। अभी देखो ये बड़ा है ना, अभी भी ये बड़ा है, बात समझ में आई। यानी अगर किसी धनात्मक संख्या से जोड़ रहे थे ना यार, अच्छा नियम तो जोड़ने का बताए हैं यार, हम गुणा कहाँ लिखवा दिए, जोड़ने पर भैया, ठीक है ना, गुणा नहीं करेंगे, पहला नियम जोड़ने का बताए हैं। अच्छा रूल तो सही है, गुणा के लिए भी यही काम करेगा, दोनों और 2 जोड़ने पर, है ना, 2 जोड़ने पर, देखो जोड़ रहे हैं यार, घटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दोनों तरफ हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 हो जाएगा, और ये 1 - 2 हो जाएगा। अच्छा जोड़ने पर लिखे, जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों पर वही आएगा, मतलब दोनों का नियम सेम है।
देखो 3, अच्छा एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा भी देते हैं यहाँ पे हम। देखो इसी सवाल में 3 ग्रेटर देन 1 था, लिखेंगे दोनों ओर 2 घटाने पर। चलो साथ में दोनों समझ लेते हैं, घटाने पर। देखो हमने ये बताया, सुनो फिर से एक बार नियम फिर से पढ़ते हैं। जब किसी असमीका में किसी धनात्मक, ऋणात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, तब असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। मतलब देखो 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, बिल्कुल सही असमीका है। हमने कहा यहाँ दोनों तरफ 2 जोड़ दो, वहाँ घटा दो। जब दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तो ये 3 + 2 कितना होगा 5, और ये 2 + 1 होगा 3। अभी कौन बड़ा है 5, मुंह खुलेगा इधर, जो बड़ा उधर मुंह खुलेगा, ऐसा याद कर लो चाहे तो, है ना। मतलब ये बड़ा है। देखो असमीका का चिन्ह चेंज हुआ क्या? नहीं, चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ, यही तो हम ये बता रहे हैं, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। अगर किसी संख्या में, किसी असमीका में कोई संख्या जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चिन्ह परिवर्तित। अब यहां देखो 2 घटाओ, 3 - 2, 1 - 2। अब ये लिखा है 1 और ये लिखा है -1, कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। देख लो चिन्ह परिवर्तित हुआ क्या? चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ भैया, जैसे चिन्ह लगा था वैसे ही लगा है। देखो मुंह इधर खुला था, इधर ही खुला है। देखो इधर खुला था, इधर ही खुला है मुंह। इतना बात समझ में आया? अभी हमने धनात्मक संख्या जोड़ी है ना, अब एक बार ऋणात्मक भी जोड़ घटा के देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 था ये, उदाहरण 2 लेते हैं। देखो दूसरा उदाहरण बच्चे, उदाहरण 2 देखो। हमने कहा भैया 5 बड़ा है 3 से, ये 5 बड़ा है 2 से, चलो ऐसा ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम निगेटिव संख्या जोड़ते हैं, ऋणात्मक संख्या। मान लो यहां से यहां जाने पर हमने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया? -2 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? अब नेगेटिव संख्या जोड़ो या घटाओ, बात वही है ना। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव संख्या घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, सॉरी पहले। तो यहां देखो क्या होगा, तो भैया होगा ये 5 + -2, और ये होगा 2 + -2। इसको सॉल्व करो, 5 + माइनस हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा ये, है ना। और ये क्या हो जाएगा 2 - 2, ये तो 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब कौन बड़ा है अभी? तो कहोगे 3 ही बड़ा है। देखो इधर वाला ही बड़ा है, मतलब इधर वाला ही बड़ा है। बात समझ में आई? यानी कि ये वाली बात समझ में आ गई ना, कि अगर किसी भी असमीका में कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। बोलो नियम 1 समझ में आ गया सबको? अब देखो अगर मान लो हमने कहा भैया, एक एग्जाम्पल और करते हैं, उदाहरण 3, थोड़ा सा सही एग्जाम्पल जो उपयोग होगा। देखो ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका यूज नहीं आएगा पेपर में, सवाल में। अभी हम थोड़ा रूल समझा रहे हैं। देखो आपके पेपर में सवाल ऐसी आएगी, मान लो 3x + 2y > 4, है ना, ऐसी सवाल आएगी। और मान लो अगर आपने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा, और 2 एक पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो ये 2 तिहाई 6x हो जाएगा, 2 दूना 4y हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो बोलो असमीका का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, पलट दे? अच्छा सॉरी, हमने जोड़ने वाला बताया नहीं है अभी रुक जाओ, इसको अभी थोड़ी देर इसको होल्ड पे रखो। अभी हम जोड़ने घटाने के नियम बता रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया जी? गुणा भाग में, अच्छा गुणा भाग में यही नियम काम करेगा, लेकिन अगर धनात्मक संख्या से गुणा करोगे तो, ठीक है। इतना नोट कर लिया जी। बोलो बात समझ में आ गई? कोई समस्या है यहाँ तक? इसको लिख लिया ना पूरा? लिख लो ध्यान से पहले। नियम नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है कि जब किसी असमीका में किसी धनात्मक, ध्यान देंगे यहां केवल धनात्मक लिखेंगे, जब किसी असमीका में किसी धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो
असमिका का चिन्ह नहीं परिवर्तित होता है। ठीक है ना? यानी अगर धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करोगे तब भी असमिका का चिन्ह परिवर्तित बोलो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। जैसे मान लो यहां भैया लिखा हमने 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से। अब देखो यहां से यहां जाने पर हमने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? गुणा। 2 से गुणा किया, ध्यान समझना भाई। 2 से गुणा करोगे ये 6 हो जाएगा और ये 2 1 कम 2 हो जाएगा। देखो अभी भी ये बड़ा है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी असमिका में किसी धनात्मक संख्या से गुणा करोगे तो चिन्ह परिवर्तित, लेकिन धनात्मक से गुणा, ध्यान देना। हाँ, अब देखो जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने 4 और लिख दिया हमने यहाँ 2। भाई 4 बड़ा है 2 से, उदाहरण 1 था, ये उदाहरण 2 हो गया। देखो ठीक है, ये जब देखो 4 बड़ा है 2 से ना, अगर दोनों संख्या में आगे जाने पर दो तरफ भाग कर दो, किससे? 2 से। 2 से भाग कर दिए तो ये क्या होगा? भाग करोगे 2 से, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना? भाग तो कर लोगे ऐसे। तो अभी कौन बड़ा? यही तो बड़ा है ना। देखो चिन्ह फिर से नहीं बदला, देख लो। और यही नियम बता रहे हैं कि अगर किसी असमिका में किसी धनात्मक संख्या से गुणा करो या भाग करो, गुणा या भाग, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। बात समझ में आई भाई? अब देखो एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं बढ़िया वाला। जैसे मान लिख दो, ये लिखा है भैया, ये मान लो 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इसमें देखो किससे कट रहा है पूरा? ये बोलो 2 से कट रहा है ना पूरा। तो अगर पूरे में यहां से 2 से भैया भाग कर दें तो कितना होगा? 3x प्लस ये 2y और ये 6 हो जाएगा। देखो चिन्ह कैसा रहेगा? जैसे है वैसे रहेगा। बताया था ना अभी कि अगर असमिका में किसी धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हो चिन्ह परिवर्तित। देख लो ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आपके इस तरह भी आएगा सवाल। ये नहीं आएगा समझाने के लिए था, आएगा इस तरह का सवाल। समझ में आया ना? ये एक्चुअल कंडीशन है कि जब x और y दोनों साथ में रहेंगी, x भी रहेगा और y भी रहेगा, तो उस समय गुणा भाग कैसे करेंगे? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है समीका, ये सिलेबस का पार्ट है। बात समझ में आई? इस तरह समझा रहे हैं, इस्तेमाल इस तरह होगा। बात क्लियर है ना? नोट कर लो इसको। अब जो नियम 3 की बात करेंगे, और ध्यान देना यही इंपॉर्टेंट रूल है। स्टार लगाओ यहाँ, 5 स्टार। यही इंपॉर्टेंट रूल है। अब ठीक है ना? अभी तक जो बचा है उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा था। बात समझ रहे हो? अभी तक वाले में कोई चेंज हुआ ही नहीं, अब चेंज होगा, है ना? नियम यही इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार लगा के लिखोगे, बढ़िया से लिखोगे। जब किसी असमिका में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तब असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अब की बार लिखवाए, है ना? देखो भाई आपको ध्यान तो यही नियम रखना है, और सब में चेंज हो ही नहीं रहा था तो ऐसे ही रहेगा। नियम इसमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यही जो है नियम समझाने के लिए रूल बनाया गया है कि जब किसी असमिका में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तब असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। एक उदाहरण पहले समझते हैं, छोटा वाला। पहला उदाहरण, जैसे हमने कहा भैया 7 ग्रेटर देन है 4 से, सही बात है ना?
7 बड़ा है किससे? 4 से। अगर भैया यहाँ से आगे जाने पर आपने -2 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया? -2 से गुणा कर दिया। देखो गुणा कर रहे हैं -2 से, समझो गुणा कर रहे हैं -2 से इसमें दोनों में, तो 7 गुणे -2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 गुणे -2। बात समझ रहे हो? 7 दूनी -14 हो गया ये, और 4 दूनी -8 हो गया ये। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? बोलो। -14 -8 में -8 बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो संख्या 0 की तरफ होती है, देखो ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से -14 भैया यहाँ आएगा और -8 इधर कहीं आएगा, है ना? तो जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ होता है वो बड़ा होता है, -14 से छोटा है, -8 बड़ा है ना, तो -8 बड़ा हो गया। देखो अब की बार देखो असमिके का चिन्ह बदल गया ना, बदला कि नहीं बदला है? अब देखो यही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा। बात समझ में आई? कोई समस्या हुई समझने में? तो जब किसी निगेटिव नंबर से गुणा या भाग करेंगे तो असमिके का चिन्ह बदल जाएगा, यही नियम आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो भैया लिख दिया हम यहाँ 12 और लिख दिया यहाँ 4, 12 बड़ा है 4 से। अब देखो अगर नेगेटिव संख्या से भाग कर दें, तो भाग कर रहे हैं मान लो माइनस में 2 से कर दें, -2 से कर दे भाई, या -4 से कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा -2 से यहाँ किए थे, -4 से यहाँ कर लेते हैं। नेगेटिव संख्या से भाग ऐसा करें तो कट भी जाए ना। तो बोलो 12 को 4 से भाग दो तो 12 बटे -4 आएगा भैया ये, और ये 4 बटे -4 आएगा ये। देखो भाग कर दिए, तो ये आएगा -3 और ये आएगा -1। अब कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। बहुत सही, -1 बड़ा है। इसका मतलब देखो असमिके का चिन्ह फिर से बदल गया। तो अगर नेगेटिव संख्या से गुणा करेंगे या नेगेटिव संख्या से भाग करेंगे, समझो नेगेटिव संख्या से गुणा करेंगे या नेगेटिव संख्या से भाग करेंगे तो असमिके का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझ में आया जी? अब एक उदाहरण और करते हैं भैया इधर देखो। अब ये समझाने के लिए था एग्जाम्पल। अच्छा पेपर में कैसे, सवाल में कैसे आएंगे भैया? देखो ऐसा आएगा समीका, जैसे मान लो लिखा रहेगा -2x -4y ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो लिख दिया 8। चलो ये है। तो अब हमें ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ माइनस हट जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा माइनस हट जाए और 2 से कट भी रहा है। तो यहाँ से आगे जाने पर हम -2 से क्या करेंगे भैया? बहुत सही, -2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। -2 से भाग करेंगे। अब जब -2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो -2x अपॉन -2 -4y अपॉन -2 और ये -8 बटे -2। देखो अभी चिन्ह नहीं लगा रहे हैं समझने के लिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? चिन्ह यहाँ लगाएंगे कुछ भी अपना अभी ब्रैकेट में बाद में, पहले समझ लो। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस गया, ये हो गया x, और ये माइनस से माइनस गया, 2 1 कम 2 दूना 4, 2y, x प्लस 2y, और ये -4 हो गया। अब बताओ चिन्ह किधर लगाए? उधर की मुंह खोल, इधर के। चिन्ह पलट जाएगा भैया अब ना, क्योंकि निगेटिव संख्या से भाग दिए हो। जब किसी असमिका में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते चिन्ह क्या होता है? पलट जाता है। चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, पलट जाता है। देख लो पलट गया ना। अब पेपर में सवाल आपका इस तरह से आएगा, एक्चुअल यूज इसका ये वाला है। बात समझ में भाई? देखो x + 2y ≤ 4 माइनस में हो गया, है ना? अब समझ में आया ना कि प्रोसीजर कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस चीज को, जो हम समझा रहे थे इधर से, तो इस्तेमाल इस तरीके के सवाल में करेंगे। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? इतनी कोई समस्या है यहाँ तक जी? देख लो ध्यान से, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इनमें से कौन सत्य है? देखो 3 नियम आपने जो सीख लिए उनका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं, उपयोग कैसे करेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सत्य है? देखो x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है ना ये भैया। थोड़ा इसको सॉल्व करके देखो अगर ध्यान से, तो देखो अगर हम 4 को उधर भेजेंगे, है ना, तो क्या होगा? x
ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 4 यहाँ माइनस में है तो उधर 4 भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 + 4 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9, x बड़ा है 9 से। बिल्कुल ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ऐसा आप कर सकते हो, मतलब ऐसा आप कर सकते हो सवाल में। मतलब अगर कोई नंबर इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, ठीक है ना, तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट में रूल है कर सकते हो। बिल्कुल सत्य है, ये बात कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये सही है। अब देखो यहाँ बटे में 2 है ना, यहाँ बटे में 2 है। अगर हर में जो संख्या है वो धनात्मक है, अगर हर में जो संख्या है वो धनात्मक है, तो आप तिर्यक गुणा कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर सकते हो। जिसको तिर्यक गुणा करो तो आएगा x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दूना 8, है ना। और ये -3 है, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये +3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 3 यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ये भी सत्य है। क्या है? सत्य है। यानी ऐसा कर सकते हो आप। ऐसा अगर हर में धनात्मक संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। बात समझ में? पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हो। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखो यहाँ करके देखो, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × x - 3। तो कहोगे भैया ये आपने गलत कर दिया। क्या कर दिया? गलत। मतलब अगर हर में वेरिएबल बैठा है, चर, जिसकी वैल्यू नहीं पता थी, अब ये x पॉजिटिव था कि नेगेटिव आपको पता नहीं था, आपने फालतू गुणा कर दिया, है ना, तो अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है? गलत है। बात समझ में आई? तो अब एक नोट लिखना है यहाँ से क्या निकल रहा है? ऑब्जर्वेशन, कि जब कभी भी हर में नीचे चर बैठा हो, वेरिएबल बैठा हो जिसकी वैल्यू नहीं पता, x या y, है ना, x या y, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है। क्या करना है? बचना है। अभी लिखवाएंगे इसको नियम, अभी सुन लो, पहले समझ लो। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो कहोगे देखो अगर ऐसा आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या है? गलत है। आपने हर में वेरिएबल था, आपने गलती से गुणा कर दिया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर हर में चर है, चर माने अज्ञात, जिसका मान नहीं पता, तो उसको आप तिर्यक गुणा नहीं कर सकते। देख लो, बात समझ रहे हो? अगर हर में कोई कांस्टेंट है, नियतांक है, तो गुणा कर सकते हो। बिल्कुल सही है। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर से गुणा किए हो तो चिन्ह नहीं बदलता है। अगर यहीं पर मान लो हम पांचवा पार्ट ऐसा ले लें कि x - 3 बटे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो x - 3 और यहाँ 4 दूना -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गया उधर। अब बोलो चिन्ह कैसा लगाए? लेस देन कि ग्रेटर देन वाला? तो कहोगे लेस देन वाला। बहुत सही, क्योंकि नेगेटिव नंबर से, अभी बताया नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 तो यही था ना कि अगर नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग करेंगे तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा, है ना। देखो नेगेटिव नंबर से गुणा किए हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा ही तो हुआ, अगर नेगेटिव नंबर से गुणा किए हो तो असमीका का चिन्ह क्या होगा? पलट जाएगा। देखो पलट गया ना। हाँ ये तो अब ध्यान देना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा बचना है। कब? जब नीचे क्या रहा हो? चर रहा हो, वेरिएबल रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये नियम हम इसको नोट कर रहे हैं आपके लिए, ऊपर लिख दे नियम, नोट करके नियम लिखो भाई। अब पहले तो नियम लिखोगे, एक नियम और हो गया है क्या? ये नियम नंबर 4 है। लिखो, यदि हर में चर हो, चर मतलब x हो, y हो, z हो, ये सब हो, अज्ञात हो, तब तिर्यक गुणा से बचें, तिर्यक गुणा से बचें। ठीक है, ये आपका नियम है कि अगर हर में चर हो तो आप तिर्यक गुणा से बचे, वहां गुणा नहीं करना है, नहीं तो जो सवाल में मिलना था 2 नंबर मिलेगा 0 अंडा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब भी हर में चर आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, तिर्यक गुणा नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो बटे लिख दे 2 + y बटे y < 4। क्या यहाँ तिर्यक गुणा कर सकते हो क्या?
नहीं भैया, इसको उधर नहीं ले सकते भाई, y की वैल्यू पता नहीं हमें क्या है। y पॉजिटिव भी हो सकता है, y बोलो, y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, पता ही नहीं क्या है भाई, है कि नहीं। इसका चिन्ह हम नहीं बता सकते, तो एग्जाम्पल में ये लिख लेना, उदाहरण में तिर्यक गुणा यहाँ नहीं करना, ठीक है, इसमें तिर्यक गुणा नहीं करना है। अब एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लिया ना यार, अब इसको नोट हो गया जी, बोलो। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखना ध्यान से। अच्छा, आपसे हम बता रहे हैं, आप हमें ये बताओ कि ये x लिखा है, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x है ये, और ये लिखा है 2x। इसका चिन्ह बताओ, क्या बताना है? इसका चिन्ह बताना है, चिन्ह बताओ, बताओ कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? 3 -3, इन सब के चिन्ह बताना है आपको। x -3, इसके आपको चिन्ह बताना है, बताओ कैसे बताओगे? x पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 2x पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये तो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बोले हो। ये नेगेटिव है, बिल्कुल सही, क्योंकि नियतांक है भाई, फिक्स सही है। अब ये देखो, ये और ये और ये, इसमें आप लिखोगे कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता तब तक कि जब तक कि आप x की वैल्यू नहीं बताओगे हमें। x क्या है भाई, क्या पता कि x क्या है ना, x शिवानी भी हो सकती है, सलोनी भी हो सकती है ना, अभी पता ही नहीं क्या है, मतलब जब तक x की वैल्यू नहीं पता है तब तक अभी तय नहीं किया ऐसा बिल्कुल कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इसके बारे में और इसके बारे में भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया जी? क्या आप पकड़ पा रहे हो कि ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया x नहीं पता ना यार। अब देखो थोड़ा हिंट, एक एग्जांपल और दिखाएंगे बस। देखो x -3 लिखा है, अब देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे आओ देखते हैं। अगर भैया x की वैल्यू यहाँ 0 डाल दें तो ये -3 हो जाएगा, देखो डाल के देखो। और x की वैल्यू अगर भैया 5 डाल दें तो ये 5 - 3 2 हो जाएगा। देखो नेगेटिव भी हुआ, ये पॉजिटिव भी हुआ, तो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे यार, है ना, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अभी आपने x दिया नहीं, पूछ रहे हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इस तरह के सवाल में आप आंसर नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आंसर क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता कि क्या होगा ये, ठीक है। चीजें क्या है? अनडिटरमाइंड, मतलब डिटरमाइन नहीं की जा सकती बातें जब तक कि आप x की वैल्यू नहीं बताओगे ना, और जब x की वैल्यू बता दोगे तो नीरज क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ बता दिए तो ज्ञात हो गया आप। तो ये बात एग्जांपल नोट कर लो बच्चे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रूल हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद आज के लिए।